हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। चाइना की हॉरर बस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इंडिया की हॉरर बस के बारे में सुना है? जी हाँ, इंडिया में कई ऐसे केसेस जहां पे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक ऐसी बस में ट्रैवल किया जो या तो सुपरनैचुरल एंटिटीज से भरी हुई थी या फिर एक पूरी की पूरी बस ही उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है अनुज भाटी ने, और उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके फ्रेंड के साथ ये सब कुछ हुआ था। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज prince7901987। तो ये इंसिडेंट हुआ था शुक्ला जी के साथ, जो कि इनके नाना जी के साथ लेबर ऑफिस में काम किया करते थे। बात थोड़े समय पुरानी है, आज से करीबन 25-30 साल पहले की ये बात है। तो ये काम करते थे, बरेली के अंदर इनका ऑफिस था, और एक रात ये अपने ऑफिस के अंदर लेटे हुए थे, तभी इनके ऑफिस के लैंडलाइन पर एक फोन आता है। फोन इनकी पत्नी का आता है। फोन उठाते हुए बोलते कि सुनो, मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे कुछ समझ में आया, तुम जितना जल्दी हो सकता है घर पे आ जाओ। तो उस टाइम पर करीबन रात के 9:45 बज चुके थे। उन्हें कुछ समझ में आया, जब एकदम से पता लगा कि मम्मी की तबीयत खराब, तो उन्होंने अपना स्कूटर उठाया और स्कूटर से वो निकल पड़े बदाऊं की तरफ, जो कि बरेली से करीबन 45-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। वो अपना स्कूटर से चले जा रहे थे रास्ते में, तभी बीच रास्ते में एक सड़क के ऊपर इनका स्कूटर बंद हो गया। जब उन्होंने स्कूटर को चेक किया तो उन्हें ध्यान आया कि जल्दबाजी में वो अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरवाना भूल गए थे और उस स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका है। उन्हें आसपास कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो इवन गूगल मैप भी नहीं होता था जो आपको बता देता था कि पेट्रोल पंप कितना दूर है। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो अपने स्कूटर को धक्का मारकर धीरे धीरे अपने घर के रास्ते की तरफ चलने लगे, और वो धीरे धीरे अपने स्कूटर को लुढ़का रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक बस आती हुई दिखाई दी। उन्होंने स्कूटर को रोक के बस को हाथ दिया तो बस उनके पास में आके रुकी, और कंडक्टर वहां से बाहर निकल के पूछता है, हाँ भाई साहब, इतनी रात को यहाँ कैसे? तो बताते हैं कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मैं स्कूटर जा रहा था, जल्दबाजी में पेट्रोल भरवाना भूल गया और इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसने बोला कि आप आ जाइए, बस में बैठ जाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस में बैठ जाऊंगा, लेकिन स्कूटर को यहाँ कैसे छोड़ के जाऊं? तो बोला कोई बात नहीं, स्कूटर को भी बस में रख लेते हैं। तो शुक्ला जी बोले, चलिए मैं भी आपके साथ हेल्प करवा देता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, आप आराम से जाके बस के अंदर बैठो, स्कूटर तो मैं रख दूंगा। तो बोला नहीं नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। बोला ना आपसे, आप चुपचाप जाके बस में बैठो, मैं आपका स्कूटर रख के आ जाऊंगा। तो उसके कहने के बाद तो वो चले गए। शुक्ला जी जाके बस के अंदर एक सीट पे बैठ गए और खिड़की से उन्होंने घूम के देखा तो उन्हें विश्वास नहीं, अपनी आंखों में क्या देख रहे हैं। एक आदमी, सिंगल, मतलब पतला सा इंसान था, वो पतला सा वो कंडक्टर, वो स्कूटर को अपने कंधे पे ऐसे रख के और बस के ऊपर चढ़ गया और उसको छत के ऊपर छोड़ के आ गया। कैन यू इमेजिन? स्कूटर को कंधे पे रख के बस के ऊपर चढ़ के उसके रूफ पे रख के वो वापस से नीचे आया, और बस के अंदर जैसे वो चढ़ा, बस चलना शुरू हो गई। और जैसे ही बस चली, उनकी आंखों के आगे बार बार वही मंजर घूम रहा था कि कैसे वो एक इंसान स्कूटर उठाकर छत के ऊपर रख रहा है, और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनसे पूछने की। बस थोड़ी दूर चली होगी कि उन्हें बस के अंदर और भी लोगों की प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। उन्हें अलग अलग लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगी। उसे एक बच्ची के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी माँ उससे बोल रही थी, बेटा शैतानी मत करो, तुम्हें लग जाएगी, चुपचाप यहाँ से बैठ जाओ। को डर लगने लग गया था क्योंकि बस के अंदर कोई नहीं था। बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर था और कंडक्टर जो उन्हें दिखाई दे रहे थे। बाकी उन्हें आंखें घुमा के देखी, बस में आसपास कोई नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि पूरी की पूरी बस कई लोगों से भरी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये टाइम था नवंबर का, जब ठीक ठाक ठंड हो जाती है। शुक्ला जी कर भी कह सकते हो, चुपचाप बस के अंदर बैठे हुए थे और वो आवाजें सुनी जा रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, और हाथ रखने के साथ साथ उनके कान में एक आवाज आई, भाई साहब, आपके पास माचिस है क्या? मुझे बीड़ी पीनी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। बीड़ी तक माचिस वैसे तो उनके पास थी नहीं, पर वो घबरा गए थे। उन्होंने चुपचाप मन की तरह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और बस वही सोचते कि वो कहाँ पर आकर फंस गए हैं, ये सब चल क्या रहा है। वो सब उनकी इमेजिनेशन के बाहर था जो वो आज एक्सपीरियंस कर रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद वो बस रुकी तो कंडक्टर ने बोला, चलिए भाई साहब, आपका स्टॉप आ गया है। तो शुक्ला जी डरते डरते उठ कर वहां से चले, और जब वो बस के गेट पर उतरने वाले थे, फिर उन्होंने पीछे घूमकर देखा
तो उन्हें उस बस के अंदर एक औरत दिखाई दी सफेद साड़ी में, जिसके साथ उसकी बच्ची बैठी हुई थी और उसके बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही शुक्ला जी वहां से उतरने वाले थे, उस कंडक्टर ने शुक्ला जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मान गए भाई साहब, आपको बहुत हिम्मत वाले हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। आप ऐसे पहले यात्री हो जिसने हमारे साथ ये यात्रा पूरी की है, वरना जो भी इस बस में चढ़ा है दोबारा कभी उतर नहीं पाया है। आप जाइए, आपको हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, आपका स्कूटर, उसमें हमने पेट्रोल भी भरवा दिया है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर पे जाइए और अपनी मां का ध्यान रखिए। उतरते ही प्रशांत जी पीछे गए तो देखा बस के नीचे उनका स्कूटर अपने आप खड़ा हुआ था, स्टैंड पे लगा हुआ। वो भाग के अपने स्कूटर के पास गए। जैसे उसने कहा, उन्होंने टैंक खोल के देखा तो वाकई में उनके स्कूटर का टैंक फुल हो चुका था। उन्होंने पीछे घूम के देखा तो बस धुंध के अंदर कहीं गायब हो गई थी। प्रशांत जी ने डरते अपना स्कूटर स्टार्ट किया, भगवान का नाम लेते और चुपचाप अपने घर पहुंचे। और घर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। और ये बात जब उन्होंने अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह से एक अनोखी घटना हुई शुक्ला जी के साथ, जिसको वो आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो शुक्ला जी थे वो किसी एक ऐसे डायमेंशन में फंस गए थे? अगर फंस भी गए थे तो फिजिकली उनके स्कूटर को वहां से बस में रखकर लाना क्या पॉसिबल था? क्या वाकई में एक आदमी स्कूटर को उठाकर बस की छत पर रख सकता है? क्या वाकई में शुक्ला जी को एक हॉरर बस मिली थी, या फिर वो उनके साथ किसी ने एक प्रैंक किया था? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे बताएं कि क्या वाकई में ऐसा एक्सपीरियंस पॉसिबल है, और क्या आपने भी कभी ऐसे किसी एक्सपीरियंस के बारे में सुना है तो मुझसे जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।